ओम श्री गणेशाय नमः। सत्यनारायण भगवान की जय हो, राधा कृष्ण की जय हो, पितृदेवता की जय हो, कुल देवता की जय हो, सत्यशान धर्म की जय हो और 33 करोड़ देवता की सभी यूट्यूब फैमिली की जय हो, गुरु माता गुरुजनों की जय हो, विश्व की जय हो, सभी प्राणियों की जय हो। तो भैया जी, अभी भाई बहन माता पिता ऐसा है कि मैं गीता तत्व विवेचनी टीका और पढ़ रहा हूँ। जिस काल में तेरी बुद्धि मोरुक दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुई और सुनने वाले इस लोग परलोक संबंधी सभी भोगों में वैराग्य प्राप्त ही जाएगा। प्रश्न मोह कालील क्या है और बुद्धि का उसे भलेति पार कर लाना कैसे कैसे कहते हैं? उत्तर, सोजन बंधुओं के वध की आशंका से मोह स्नेहस अर्जुन हृदय में जो मोह उत्पन्न हो गया है था, जिसे इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कसमल बतलाया गया है। या मोह कलील से उसी का लक्ष्य है और उसी मोह कलील के कारण अर्जुन धर्म समुचिता होकर अपना कर्तव्य निश्चय करने में असमर्थ हो गए थे। यह मोह कलील एक प्रकार का आवरणयुक्त मल दोष है जो बुद्धि को निश्चय भूमि तक न पहुंचने देकर अपने में ही फंसाए रखता है। सत्संग के उत्पन्न विवेकधारा नित्य अनित्य और कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करके ममता आसक्ति और कामनाओं त्याग को भागवत परायण होकर निष्काम भाव से कर्म करते रहने से इस आवरणयुक्त मल दोष का जो सर्वथा नाश होना। यही बुद्धि को मोरूपी कलील को पार कर जाना है। प्रसन्न श्रुत और श्रुतव्य इन दोनों शब्दों से किन का लक्ष्य है और उसे वैराग्य की प्राप्त होना। उत्तर, इस लोक और परलोक में जितने भी भोगे सरहदी आज तक देखने की सुनने और अनुभव से आ चुके हैं, उनका नाम श्रुत और भविष्य में जो देखें सुनने और अनुभव किया जा सकता है उन्हें श्रुतव्य कहते हैं। सबको दुख हेतु और अनित्य समझकर उनसे जो आसक्ति का सर्वदा अभाव हो जाना है, उनसे वैराग्य को प्राप्त होना है। भगवान कहते हैं कि मोह के नाश होने पर जब तुम्हारी बुद्धि सम्यक प्रकार से स्वाभाविक स्थिति में पहुंच जाएगी, तब तुम्हें इस लोक और परलोक में समस्त क्षणिक पदार्थ से यथार्थ वैराग्य हो जाएगा। ओम श्रुति विप्रातिपन्ना तेरा स्थायिनी निश्चला समाधाव चला बोधेस्तदा एगो संभाषसी सुरति विप्रोतिपन्ना तेदा स्तासिति निश्चला क्षमादो अंचला बुद्धि सदा युगम अभ्यासी। भांति वचनों शून्य विचलित हुई तेरी बुद्धि जब श्रुति विप्रतिपन्ना ते बुद्धि यथा समाधव परमात्मा निचलता अचल और अंचला स्थिर स्थिति ठहर जाएगी, तदा तब तू युगम युग को इसका अर्थ भी दिया गया है। अभ्यासी इस शब्द से इतने शब्द प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। आबा तैसी ये शब्द है। भांति भांति के वचन को सुनने के निचली तेरी बुद्धि जब परमात्मा अचल और स्थित ठहर जाएगी, तब तू युग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से निश्चित संयोग हो जाएगा। प्रश्न, श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि का क्या स्वरूप है? उत्तर, इस लोक को परलोक में
भोगुस रहें और उनकी प्राप्ति के साधनों के संबंध में भांति भांति के वचनों को सुनने से बुद्धि में विक्षिप्तता आ जाती है। इसी के कारण एक निश्चल रूप पे नहीं टिक सकती। अभी एक बात को अच्छी समझती है जो कुछ ही समय बाद दूसरी बात को अच्छी मानने लगता है। ऐसी विक्षिप्त और अनिश्चयात्मिका बुद्धि को यहाँ श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि कहा गया है। ये बुद्धि को सचेत दोष है। प्रश्न उसका परमात्मा में अचल और स्थित ठहर जाना क्या है? उत्तर मोहरूप दलदल में पार हो जाने के कारण इस लोक प्रलोक में भोगों से सर्वदा विरक्त हुई बुद्धि का जो विक्षेप दोष से सर्वदा रहित हो जाना और एकमात्र परमात्मा में स्थायी रूप से निश्चल टिक जाना है। एक कारण परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाना है। प्रश्न उस समय युग का प्राप्त होना क्या है? और ये युग सप्तपरात में सातत्य और पूर्ण स्वीकार्य है, क्योंकि ये मल विक्षिप्त है, करणादोष से रहित विवेक वैराग्य संपन्न और परमात्मा में निश्चल रूप से स्थित बुद्धि का फल है। और तथा उसके बाद ही अर्जुन से परमात्मा प्राप्त स्थित प्रगव पुरुष लक्षण पूछे। इसमें भी ये सिद्ध होता है कि प्रश्न 5वें श्लोक में जो तो योग का अर्थ समत्व किया गया है और यहाँ उससे परमात्मा की प्राप्ति का वाचक माना गया है। इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर ये योग रूपी साधना के लिए चेष्टा करने की बात कही गई है और ये स्थिर बुद्धि होने के बाद फल से प्राप्त होने वाले युग की बात है। इसी से यहाँ युग संबंधी परमात्मा की प्राप्ति का वाचक माना गया है। गीता में युग और युग निशब्द निम्नलिखित कुछ उदाहरणों के अनुसार प्रसंगानुकूल विभिन्न अर्थ में गया है। एक कर्मयोग और 6-3 यहाँ योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले के लिए कर्म करते हुए बताए गए हैं। इसी कारण युग शब्द कर्मयोग का वाचक है। 2 है ध्यानयोग और 6-19 व्याव रहित स्थान में स्थित दीपक की ज्योति के समान चित्त को अत्यंत स्थिरता वर्ण होने के कारण ये युग शब्द ध्यानयोग का वाचक है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।